मनु, तुमने मेरा साथ दिया प्रेस के सामने, सारी दुनिया के सामने। आई एम सो थैंकफुल। मुझे तो लगा था कि कि मैं सब कुछ उगल दूंगा, है ना? हाँ, मुझे इसी चीज का डर था, पर तुम तो मजबूत सहारे की तरह एक बार भी नहीं डगमगाए। आई रियली लव यू। आई लव यू फॉर दिस मनु। देखो मंजू, हमारे बीच हालात जो भी हो, लेकिन मैं बाहर वालों को अपनी इज्जत पर कीचड़ उछालने नहीं दूंगा। जो आग इस घर में लगी है, उसका धुआं मोहल्ले वालों को देखने नहीं दूंगा। नहीं। आई लव यू मनु, थैंक यू। स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम्हें क्या लगता है मंजू कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? नहीं मंजू, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं तो यहां इसीलिए आया था कि तुम्हें बेइज्जत ना होना पड़े, क्योंकि तुम्हारी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है। मैं जा रहा हूं वापस, मैं रेवा के पास वापस जा रहा हूं। तो जाओ, जाओ अपनी रेवा के पास। अच्छा बहाना मिल गया है ना तुम्हें उसके पास जाने का। अब दो प्रेमी आराम से एक छत के नीचे रह सकते हैं। हाँ, बहाना मिल गया और रेवा भी मुझे मिल गई है। And I'm very happy about it. I should not have left her in the first place. क्योंकि वो तुम्हारी तरह झूठी, मक्कार और फरेबी नहीं है। She's loving, honest and a friend. और मैं जा रहा हूं उसके पास। और एक बात और, आइंदा फिर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, मुझे फोन कर देना, मैं फिर आ जाऊंगा। And this group is of 14 people from Bangalore. Right, sir. You have to get their passports and all checked. Okay. So will you be able to arrange this? Oh, of course. Acha, then what? Huh? Oh yeah, by the way, I was looking for you also, Natasha. वो जो ग्रुप जा रहा है ना, Xavier's का गोवा। हाँ, मुझे वो फाइल 1 मिनट दिखा दो। अभी क्यों चाहिए? कल तो देख लिए थे तूने। हाँ, वो कुछ डिटेल्स है जो मैं लिखना भूल गई थी। If you could just get it for me. अभी? Okay. Okay, you just get this done and talk. ठीक है, okay. Where did I keep that? हाँ. रवि। हाँ. बोलो. I'm sorry. जो कुछ कल रात को घर पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। I don't know, उस वक्त मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि जो कुछ अंदर था बाहर निकल गया। I didn't mean to embarrass you, please. देखो रवि, मेरी बात समझो। कई बार ना रोहन और गौरव के बीच में I just lose it, या कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। रवि देखो, in spite of what I said, तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे प्लीज माफ कर दो। Are you going to react or what? Yeah, of course. माफ तो कर ही दिया ना। तुम खुद कह रही हो कि you didn't mean जो तुम्हारे मुंह से निकल आया, तो नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन there is one thing, पिक्सी, क्या? Don't get me wrong, हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। I think हम दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए कुछ दिनों के लिए। शायद हमें मिलना नहीं चाहिए। पिक्सी देखो, मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मेरी एक सीधी सादी जिंदगी है, यू नो, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है भला? हम साथ में काम करते हैं, मिलेंगे तो बातें तो होंगी ना। हाँ, लेकिन बस ऑफिस के अंदर ही। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आना बंद कर देता हूं। सोशली हम नहीं मिलेंगे। ओके? रवि, मेरे लिए तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि
this will work. Okay. I think it'll work. हमारी दोस्ती सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे टूटने नहीं देंगे. Okay? Okay. Smile. Smiling, yeah. Okay. Fine. Okay. Oh, sorry. क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आज तो मैं खुश हूँ ही, और कुछ ही दिनों में इससे भी ज्यादा खुश होने वाली हूँ। ग्रेट। क्या मैं इस खुशी का कारण जान सकता हूँ? हाँ, इस खुशी का कारण ये है कि मम्मी और पापा यहाँ आ रहे हैं। That's great। अंकल आंटी आ रहे हैं। मम्मी पापा यहाँ आएंगे, तुमसे मिलेंगे, बात करेंगे और फिर शादी की डेट पक्की करेंगे। जय, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा लहंगा बनेगा, हमारा घर होगा। Isn't it all very thrilling, जय? हाय सी, कुछ लोग बिजनेस और प्लेजर को कितनी अच्छी तरह से कंबाइन करते हैं। ग्रेट, वेरी गुड। बाकी वर्कर्स के लिए एग्जाम्पल है कि घर की बातें यहाँ कॉफी शॉप में बैठकर कर लिया करें। इट सेव्स टाइम, मनी। ब्रिलियंट। Anyhow, sir, congratulations. You look so happy and content. सर, आप वाकई में एक एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के। आई एडमायर यू। ये मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, पता नहीं। सर, आप कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। What a good soul are you. Sensitive and still strong. ये कुछ भी झूठ बोलती चली जा रही है। Can't we stop her? ये प्रेस, न्यूज़पेपर वाले कुछ भी बोलते हैं, कितनी बदनामी कर रहे हैं। हमने प्रेस को स्टेटमेंट दी है, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। और ये रिया जो चाहे कह रही है। Can't we do something? मनु, please do something, मनु। No, Manju, we cannot do anything about it. और अब तक तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। तुम अपना खेल खेल चुकी, अब रिया की बारी है, उसे खेलने दो। तुम्हें क्या लगता था कि वो चुप रहेगी, खामोश रहेगी, इतने सालों की भड़ास निकालेगी? नहीं, यही चलेगा मंजू। इसी तरह हमारी इज्जत का जनाजा निकलता रहेगा। थैंक्स टू यू। I don't know, यार, this is very funny. I mean, रोहन चाहता है कि मैं शादी करूं ही ना। क्या? No, seriously, I'm not joking. I mean, जब तक उसने मुझसे पूछा कि आप और रवि अंकल शादी तो नहीं कर रहे हैं, मैंने नहीं बोल दिया। Till then it was all right, but he wants that I should never get married. ठीक है ना, ये उसकी ग्रोइंग ईयर्स है। वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। Don't take it so seriously. नहीं, he was very serious, कुकू। उसका लॉजिक ये है कि अगर वो मेरी जिंदगी में है, मुझे किसी और की जरूरत क्यों है? He just doesn't want me to get married. I don't believe this. Seriously यार। इनफैक्ट उस दिन मैंने उससे ऐसे ही बात की, मैंने उससे कहा, अच्छा अगर मम्मा को कभी भी शादी करनी है तो मम्मा तुमसे पूछ के करेगी। What was his answer? मैं कभी हाँ नहीं कहूँगा। Until he was not satisfied, he did not sleep. I'm amazed यार, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि And I can't imagine कि तुम उसकी माँ होकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? Why are you feeling so depressed? धीरे-धीरे वो बड़ा होगा ना, उसे अपने आप सब बात समझ में आ जाएगी। उसका अपना सर्कल बढ़ेगा and he will realize कि उसकी माँ की भी अपनी needs है। She needs friends, she needs her circle. Give him some time. सब ठीक हो जाएगा। चल। Hi girls. Hi babes, how are you? ये क्या? ये देखो, मंजू और राज की फोटो छपी है।
आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ राज। जिस तरह से उसने मंजू का साथ दिया है, ही इज रियली बिहेव लाइक एन ऑनरेबल मैन। उसने तो बोला है कि रिया उसी की बेटी है। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। ही इज रियली बीन एन ऑनरेबल मैन। या सच एन ऑनरेबल मैन, जो प्रेस को कुछ और कहता है और अपनी बीवी को छोड़कर रेवा के पल्लू से बंधा रहता है। व्हाट द हेल डू यू मीन बाय दैट कुकू? आई मीन कि पूरी दुनिया को मालूम है कि तुमने राज को अपने घर में रखा है। और वैसे राज ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, ओ जस्ट शट अप कुकू। तुम कुछ नहीं जानती। पहली बात तो ये है कि राज खुद मंजू के साथ नहीं रहना चाहता। वो खुद मेरे घर में आया था, मैं उसे लेने नहीं गई थी। एंड बाय द वे, मैं कोई हस्बैंड चोर नहीं हूं। किसी का घर तबाह करना ना मेरा शौक है और ना ही मेरा पेशा। डू अंडरस्टैंड? एक मिनट यार, प्लीज। तुम लोग फिर शुरू हो गए हो। कुछ सोच के बोलो। अरे मनु विराज एंड मंजू हैव हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आसान जिंदगी तो रही नहीं है उनकी। Maybe Manu Viraj just needed some space, so he just shifted out for a while. That's it. अरे कल अब देखो मंजू को प्रॉब्लम आई है, आ गया ना वापस वो। और वैसे भी वो विकी और मंजू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। Hey, hi guys. हाय। Listen, मैं अभी टीवी पे न्यूज़ देख के आ रही हूँ। रिया ने मंजू और मनु विराज के स्टेटमेंट को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। क्यों? अब क्या कह दिया उसने? उसने मंजू और मनु विराज के स्टेटमेंट को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। She says मंजू बिल्कुल झूठी है, she's a hypocrite, she's a liar. What? रिया ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मंजू खुद अपनी मर्जी से उस आदमी के पास गई थी। वो किसी और को अपना बाप मानती है, इसीलिए वो मंजू को झूठा कह रही है। माय गॉड, अगर मंजू ने ये स्टेटमेंट देख ली तो Poor thing. बेचारी पर क्या बीत रही होगी। As it is, Manju is going through a very bad patch. Really? और रिया ने जैसे ठान ली हो कि वो मंजू को चैन से जीने ही नहीं देगी। Any आरती, any improvement? नहीं यार, nothing. पता नहीं, अब विद्या के साथ ये बहुत बुरा हुआ। I just don't know how she's handling it. Yeah, poor thing. Do you know something? तुम्हें नहीं लगता कि हमारी किटी को कुछ नजर सी लग गई है? हमारी पिछली किटी के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। पहले प्रतीक का एक्सीडेंट, फिर डब्बू। It's just so much bad luck ना। और अब ये विकी और आरती का केस। अरे हाँ, सलोनी के खिलाफ और भी प्रूफ मिला है। You know, सलोनी और अजीत ने गुंडे भिजवाए थे करीना को, द जर्नलिस्ट, उसे पिटवाने के लिए। वो उसके घर पे गए, उसे डराया धमकाया, और वो जो फोटोग्राफ जिसमें सलोनी के हाथ में ड्रिंक था वो ले गए वहां से। लेकिन दैट्स अ पुलिस इंस्पेक्टर, ही सेज कि सलोनी के अगेंस्ट प्रूफ है। वो 3 और एक्सीडेंट्स कर चुकी है और उनमें से एक एक्सीडेंट में किसी की जान भी जा चुकी है। माय गॉड, अब हम लोगों ने क्या सोचा है? आई डोंट नो अबाउट एवरीवन एल्स, लेकिन विद्या ने डिसाइड कर लिया कि वो सलोनी को सू जरूर करेगी। What? सू सलोनी? क्या विद्या ये कोर्ट के बाहर मैटर सेटल नहीं कर सकती? अरे क्यों विद्या एक और आफत मोल ले रही है यार? क्यों नहीं लेगी रेवा? उसकी बेटी की जान जा सकती थी और तुम कह रही हो कि वो ऐसे ही पंगे ले रही है। सलोनी जैसों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। What do they think they are? कुकू, ये मत भूलो कि अजीत कुमार के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। प्रतीक को उस मुश्किल केस से उसी ने छुड़वाया था। सो व्हाट रेवा, उसे भी मिल गया ना जो उसे चाहिए था। इट वाज अ डील। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे गुनाह माफ कर देंगे हम लोग। गर्ल्स, यार गलती तो सबसे होती है। हम लोग एक और बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? लेट्स नॉट डू दिस। कम ऑन, बखेड़ा, यू कॉल दिस अ बखेड़ा? और क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक बात बता, उसकी बेटी मर गई होती तो क्या करते हम लोग? एग्जैक्टली, मरी तो नहीं है ना? गाड़ी लेके Hospital में नहीं है। She is being looked after. She's in hospital. Do you understand कि अजीत कुमार कितना बड़ा पॉलिटिशियन है? हम लोग नहीं जा सकते यार। can do anything. His wife can do anything. अरे FIR लॉन्च कर रहे हो, ये तुम लड़ोगी? तुम लड़ोगी? Just a minute. मेरे पास टाइम नहीं है यार। Just a minute, please. एक तो शांति रखो, हम लोग बाहर बैठे हैं। दूसरा, प्लीज अपनी ईगोस कहीं छोड़ सकते हो? विद्या की बात कर रहे हैं हम। Does she deserve this? No, she does not. सब कुछ छोड़ो। If she is our friend, we should help her out. Period. तो ये है आज की हेडलाइंस। मंजू सक्सेना की नाजायज औलाद से बातचीत, थाने में 3 आदिवासियों की मौत और क्रिकेट में सहवाग की एक और सेंचुरी। इस सब के बाद तो ऐसी शर्म आ रही है कि जी करता है बोरिया बिस्तर बांध के ना शिमला वापस चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं?
रिया को यहीं पे छोड़ के? उसे भी साथ लेके जाएंगे। बस एक बार उसकी शूटिंग खत्म हो जाए, बस। बहुत हो गया ये शोर और ये तमाशा। ये शहर ने ना हमेशा शुरू से हमें मुसीबत और बदनसीबी के अलावा कुछ नहीं दिया है। 20 साल पहले भी और आज भी, जब रिया यहां अपना काम जमाने आई है। मुझे नहीं रहना इस शहर में, और ना ही मैं अपनी बेटी को यहां रहने दूंगी। ये शहर नहीं, नर्क है, नर्क। तो बस कर, अब बस कर, बंद कर अपना ये रोना। यहां से नहीं जाना कहीं भी। बेवकूफ यहाँ पे आए अपना रहन बसेरा बनाने के लिए, ऐसे कैसे डर के चले जाएंगे? और मैं नहीं डरता किसी से भी, वो मनोविराज महाधिराज किसी से भी नहीं डरता मैं। तो बात करती है। और ये को आए दिन कितने हुए हैं, और तूने जाने की रट लगा रखी है। अभी तो उसका काम शुरू हुआ है और हम मैदान छोड़ के चले जाएं? ना ना, ऐसे नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे कहीं भी, यहीं रहेंगे इसी शहर में। और तेरे को याद नहीं वो डायरेक्टर महाराज ने क्या कहा था? कहा था कि जी आपकी बेटी तो बहुत दूर तक जाएगी। उसके चेहरे में ऐसी बात है कि जो, और किसी के कहने पर ना मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। हाँ, वापस ले जाऊंगी रिया को शूटिंग खत्म होते ही। मुझे अपनी और रिया की भलाई ना बस इसी में नजर आती है। और मत भूलो, मंजू मेरी बहन है, उसे कोई तकलीफ हो ना रिया इस शहर में रहेगी और ना ही किसी को कोई तकलीफ होगी, बस। लोग तो मोर खाएगी। प्लीज 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 तुम लोग समझने की कोशिश करो कि सलोनी के खिलाफ हमें कोई कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं करने देगा। रेवा प्लीज इनफ। नहीं, यू लिसन टू मी। और ये बात हमें विद्या को भी समझानी होगी, अंडरस्टैंड? क्यों रेवा? सलोनी इज एट फॉल्ट। आरती की हालत तो तुम देख ही रही हो, और विक्की किस तरह पुलिस में फंसा हुआ था, ये नहीं देखा तुमने? सलोनी को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। सलोनी को हम में से कोई सबक नहीं सिखा सकता। तुम लोग खुद मानते हो कि उसके कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फिर क्यों पड़े हुए हो पीछे उसके? गिव मी वन गुड रीजन कि हम सलोनी के पीछे क्यों नहीं पड़ सकते, और तुम बार बार सलोनी की साइड क्यों ले रही हो? You really want to know? Okay, then listen. तुम भूल गई हो कि अजीत के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं? प्रतीक को जेल से उसी ने छुड़वाया था। डब्बू का फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके बैंक्रप्सी का केस वही हैंडल कर रहा है। Do you understand? Oh, so that is the point. रेवा पर कोई आंच नहीं आए इसलिए हम सलोनी को छोड़ दें। उसकी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से आरती अधमरी हो गई है। उसके पहले भी और कोई मर चुका है, लेकिन हम सलोनी को छोड़ दें, है ना रेवा? It's not just me. टीना भी यही कहेगी और मंजू भी। You know, विकी भी अरेस्ट हो सकता था। आई डोंट अग्री विथ यू रेवा। जहां तक आरती की जान का सवाल है, टीना और मंजू ये नहीं कहेंगे। और रियली? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तो पूछ के देख लो। लेकिन याद रखना, अगर ये केस लॉन्च हुआ तो हमारी किटी टूट भी सकती है। Because I can give you 100% गारंटी कि टीना और मंजू भी मेरे साथ होंगी। ओके फाइन, अगर ऐसा होना है तो हो जाए। किसी बेसहारा को इंसाफ दिलाने में अगर हमारी किटी टूटती है तो बेशक टूट जाए।